सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड नीतीश कुमार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सक्सेस की जर्नी में व्यस्त होंगे। सो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए एपिसोड में। सो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेट एग्जाम से रिलेटेड छोटे छोटे डाउट्स क्या क्या होते हैं बच्चों के। और इन छोटे छोटे डाउट्स को लेकर के बच्चे काफी परेशान रहते हैं और इनका क्लेरिफिकेशन उनको नहीं मिल पाता है। ठीक है, उनको बताने वाला कोई नहीं होता है। अगर मान लीजिए अगर ऑनलाइन सर्च करते हैं तो क्लियर डेटा वो सब प्रोवाइड नहीं किया, मतलब मिल नहीं पाता एक्चुअली। तो आज के इस एपिसोड में उन सारे डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं जो कि नेट एग्जाम से रिलेटेड है, नेट जेआरएफ से रिलेटेड है। ठीक है गाइस, तो इस एपिसोड में आपको अंत तक बने रहना होगा। तो गाइस, अगर आप कोच नीतीश कुमार चैनल पे नए हैं तो कोच नीतीश कुमार चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और एक्स पे फॉलो कर सकते हैं कोच नीतीश कुमार के नाम से। ठीक है, जो भी मैं पढ़ाता हूं आप सभी का अगर आपको इसकी नोट्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप डेडिकेटेड हैं अबाउट नेट, ओके, सो आपको जरूरत पड़ेगी स्टडी मटेरियल की। ठीक है, तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे। आप वहां मुझे फॉलो करिए, चैनल को ज्वाइन करिए और वहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे पीडीएफ प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तो आप मुझे फॉलो करना ना भूलिएगा। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं कोच नीतीश कुमार चैनल में। मैं नीतीश सर, चलिए आपको आगे उन सारे डाउट्स को क्लियर करता हूं जो कि छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे डाउट्स हैं जो एग्जाम मतलब कि माइंड में घूमते रहते हैं और उनका जवाब सही नहीं मिल पाता है, सही से क्लैरिफिकेशन उसका नहीं मिल पाता। आपको इस एपिसोड में वो सारे कॉमन डाउट्स का एकदम एक तरीके से क्लैरिफिकेशन मिलेगा। ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप नेट से जुड़े हुए हैं, नेट के बारे में सोच रहे हैं या नेट की तैयारी ऑलरेडी कर रहे हैं या जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो सारे डाउट्स इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस एपिसोड को आपको मिस नहीं करना है। ठीक है, आपको पूरे डेडिकेशन के साथ पूरे करीब 20 से 25 मिनट आप मुझे दीजिए, मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा और एक अच्छा कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर माइंडसेट क्लियर करूंगा। ठीक है, सेट करूंगा आपका नेट एग्जाम से रिलेटेड। सो गाइस, छोटे छोटे एग्जाम से रिलेटेड स्टूडेंट्स के डाउट क्या क्या होते हैं, पहले नंबर पे तो हम लोगों को यह समझना। मैं काफी रिसर्च के बाद इन सारे डाउट्स को मतलब ये करता है। कुछ डाउट्स तो बच्चे मुझसे डायरेक्टली पूछते हैं, ठीक है, एपिसोड्स में कमेंट करते हैं, वहां से हम लोग पिक करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग एनालिसिस करते हैं। ठीक है, अब तक के एनालिसिस से हम लोग को कुछ कॉमन डाउट्स आए हैं सामने। इसके बारे में आप सभी को इस एपिसोड में क्लैरिफिकेशन मिलेगा। यानी कि पहला जो डाउट है, मान के चलिए इलिजिबिलिटी रिलेटेड डाउट रहता है, यानी कि पात्रता से जुड़े सवाल, यानी कि कौन कौन इलिजिबल है नेट एग्जाम के लिए। ठीक है, और दूसरा डाउट है एज लिमिट से रिलेटेड डाउट, यानी कि आयु की सीमा क्या होती है, कब तक होती है, कब तक के आयु सीमा को जेआरएफ दिया जाता है, कब तक जेआरएफ आयु सीमा वाले जेआरएफ में एलिजिबल होते हैं। सारी चीजें डाउट हम लोग क्लियर करेंगे। नेक्स्ट डाउट है परीक्षा प्रारूप और सिलेबस से जुड़ा हुआ डाउट, यानी कि एग्जाम का क्या पैटर्न होता है, इसका सिलेबस क्या होता है। इन सारे डाउट्स को भी इस एपिसोड में हम लोग क्लियर करेंगे। जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी कि नेट में क्या अंतर होता है और इन दोनों में क्या मतलब कि डिफरेंस होता है, इन दोनों के बारे में हम लोग डाउट इससे रिलेटेड क्या क्या बच्चों के होते हैं, उन सारे सवाल का जवाब इस एपिसोड में देंगे। एप्लीकेशन प्रोसेस रिलेटेड डाउट्स होते हैं, यानी कि आवेदन की क्या प्रक्रिया होती है, नेट का फॉर्म जो आता है उसकी आवेदन की क्या प्रक्रिया होती है, इसके से रिलेटेड जो डाउट्स हैं इस एपिसोड में क्लियर होगा आपका। और फेलोशिप एंड बेनिफिट्स रिलेटेड डाउट से रिलेटेड जो मतलब ये हैं, फेलोशिप और लाभ से जुड़े हुए डाउट्स जो हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो सारे के जवाब आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, रिजल्ट एंड कट ऑफ से रिलेटेड डाउट है कि कितना मतलब रिजल्ट कैसे इसका तय होता है, कट ऑफ कितना जाता है। ठीक है, और कितने नंबर आएंगे तो आपका जेआरएफ क्वालिफाइड होगा। ठीक है, और कितने नंबर आएंगे तो आपका नेट क्वालिफाइड होगा। ये सारी चीजें हम लोग इस एपिसोड में डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं। पोस्ट एग्जाम डाउट्स, यानी परीक्षा के बाद के क्या डाउट्स होते हैं, यानी परीक्षा मान लीजिए नेट क्लियर हो गया, नेट जेआरएफ आपका क्लियर हो गया, तो उसके बाद का क्या प्रोसेस होगा आपका, उससे रिलेटेड जो डाउट्स हैं वो इसमें क्लियर करते हैं हम सभी। और जनरल डाउट्स जो कि मतलब छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं जो बच्चे मुझसे डायरेक्टली पूछते हैं, वीडियो में कमेंट करके पूछते हैं,
उन सभी के डाउट्स इस एपिसोड में आपको मिलने वाले हैं। सो आपका इस टोटल लेक्चर का प्रारूप समझ में आ गया होगा कि इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग समझने क्या वाले हैं और इस लेक्चर से आपको क्या बेनिफिट होगा। ठीक है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये होता है कि जिस एपिसोड को आप देख रहे हैं मालूम होना चाहिए कि उस एपिसोड से आप सीख क्या रहे हैं। अगर आपको यह मालूम हो जाता है कि उस एपिसोड से क्या सीख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप अंत तक मतलब आप बनेंगे। और चलिए सो जाहिर सी बात है आगे बढ़ते हैं और इन सारे डाउट्स को हम लोग क्लियर करते हैं। ठीक है, सो पहले नंबर पे हम लोग डिस्कस करते हैं एलिजिबिलिटी रिलेटेड डाउट्स, यानी कि पात्रता से जुड़े क्या क्या सवाल होते हैं बच्चों के। ठीक है, सो पहला, कैन फाइनल ईयर स्टूडेंट अप्लाई क्या फॉर नेट, यानी कि क्या अंतिम वर्ष के छात्र आवेदन कर सकते हैं। अब अंतिम वर्ष फाइनल MA मतलब मास्टर्स फाइनल मतलब कि मास्टर प्रोग्राम के जितने भी स्टूडेंट हैं फाइनल ईयर के, क्या नेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो इसका जवाब है बेसिकली मतलब डेफिनेटली हाँ, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स कैन अप्लाई बट दे मस्ट कंप्लीटेड देयर डिग्री विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। ओके, यानी कि अंतिम वर्ष के छात्र आवेदन कर सकते हैं लेकिन उन्हें निर्धारित समय के भीतर जो होगा उनकी डिग्री को पूरी करनी होगी। ओके गाइस, तो अगर आप फाइनल ईयर अपना जो डिग्री है अगर आप नहीं कंप्लीट कर पाते हैं तो आपकी जो होगी वो वैधता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं नेट एग्जाम के लिए। ओके गाइस, नेक्स्ट डाउट है, आर कैंडिडेट्स विद अ मास्टर डिग्री फ्रॉम डिस्टेंस लर्निंग एलिजिबल। हाँ इसका क्या है कि क्या डिस्टेंस लर्निंग से मास्टर डिग्री करने वाले पात्र हैं, मतलब कि अप्लाई कर सकते हैं कैंडिडेट्स। सो जाहिर सी बात है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रेगुलर बेसिस पर क्लासेस नहीं करते हैं और डिस्टेंस यानी दूरी पे रह करके अपना लेक्चर मतलब क्लासेस क्या सीखते हैं और एग्जाम देते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं एग्जाम देते हैं। हाँ, तो ऐसे कैंडिडेट भी नेट के लिए अलाउ होते हैं। Yes, candidate with a master degree from a recognized university with a distance learning are eligible। यानी कि उनकी जो डिग्री है वो एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी द्वारा दी मतलब होनी चाहिए, या मतलब कि मैटर नहीं करता है कि वो डिस्टेंस से हैं या लर्निंग से हैं, तो वो दोनों अप्लाई कर सकते हैं नेट के लिए। तो यार एलिजिबिलिटी से रिलेटेड डाउट। ठीक है, एक और क्वेश्चन आता है बच्चों का, क्या ग्रेजुएशन के बाद आवेदन कर सकते हैं, यानी कि कैन कैंडिडेट्स अप्लाई आफ्टर ग्रेजुएशन बैचलर डिग्री। ओके, सो इसका जवाब है नहीं। जो मास्टर डिग्री केवल मास्टर डिग्री जो कंप्लीट कर चुके हैं या मास्टर डिग्री में अपीयरिंग है वही केवल नेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो नो मास्टर डिग्री इज मैंडेटरी फॉर नेट JRF एलिजिबिलिटी, यानी कि नेट JRF के लिए मास्टर डिग्री क्या है कि आवश्यक है। ठीक है, बहुत ही जरूरी है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं एज लिमिट रिलेटेड डाउट, यानी कि आयु सीमा से जुड़े क्या डाउट होते हैं बच्चों के। ठीक, सो JRF और सहायक प्रोफेसर में आयु सीमा का क्या अंतर है, यानी कि व्हाट इज द डिफरेंस इन एज लिमिट फॉर JRF एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। तो गाइस JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है एज लिमिट जो होता है मैक्सिमम JRF के लिए क्या होता है, अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष की होती है। ठीक है, आरक्षित वर्गों के और महिलाओं के लिए एक तरीके से क्या होता है 5 वर्ष की छूट भी मिलती है, रिलैक्सेशन मिलता है फॉर रिजर्व कैटेगरीज एंड वुमेन। ठीक है, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई डेट मतलब कि एज लिमिट नहीं होती है। फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर देयर इज नो एज लिमिट, सहायक प्रोफेसर के लिए कोई एज लिमिट यानी कोई आयु सीमा नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों के अक्सर डाउट होते हैं कि क्या सभी को आयु सीमा में छूट मिलती है, डज एवरीवन गेट एन एज रिलैक्सेशन। सो इसका जवाब है नो, यानी कि एज रिलैक्सेशन इज ओनली फॉर OBC ST SC PWD एंड वुमेन कैंडिडेट्स, यानी कि जो इसमें आयु सीमा की जो छूट होती है केवल OBC कैटेगरी के लिए होती है, SC कैटेगरी ST होता है और PWD और महिला उम्मीदवारों के लिए जो होते हैं इसमें एज की एक तरीके से रिलैक्सेशन दिया जाता है। ठीक है, 5 सालों का। नेक्स्ट डाउट जो है एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस से रिलेटेड जो बच्चों के डाउट होते हैं कि एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है और इसमें सिलेबस क्या क्या होते हैं। ठीक है, परीक्षा प्रारूप और सिलेबस से जुड़े जो डाउट्स होते हैं बच्चों के, क्या नेट JRF में नेगेटिव मार्किंग होती है, इज देयर नेगेटिव मार्किंग इन नेट JRF। ओके, सो इसका आंसर है नो, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन नेट JRF।
नेट जेआरएफ में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, यानी कि नेट के एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 300 नंबर का आपका एग्जाम होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन जो होता है 2 नंबर का, यानी कि 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और उसमें गलत आंसर देने पर आपका एक भी नंबर माइनस नहीं होता है, वहां पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सिलेबस कहां से प्राप्त करें? वेयर कैन आई फाइंड द सिलेबस? सो द सिलेबस कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द ऑफिशियल यूजीसी नेट वेबसाइट, यानी कि सिलेबस यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आपको नेट से रिलेटेड स्पेसिफिक सब्जेक्ट या पेपर 1 पेपर 2 के लिए अगर आपको सिलेबस चाहिए, क्या सिलेबस है, क्या क्या टॉपिक आपको कवर करना है, क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना है, तो सिंपली आप यूजीसी नेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और वहां पे सिलेबस का ऑप्शन आएगा, वहां से सिलेबस डाउनलोड करिए अपना, ठीक है। नेक्स्ट इसका है कि क्या पेपर 1 और मतलब कि पेपर 2 के लिए अलग अलग कट ऑफ होते हैं? सो इज देयर अ सेपरेट कट ऑफ फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2? सो इसका जवाब है नहीं, नो। The combined score of paper 1 and paper 2 determines the cutoff, जो होता है पेपर 1 और पेपर 2 का संयुक्त स्कोर कट ऑफ निर्धारित करता है, यानी कि दोनों का नंबर मिला करके कट ऑफ को लिया जाता है कि बच्चा कितना स्कोर किया है। नेक्स्ट जो डाउट्स होते हैं बच्चों के होते हैं जेआरएफ वर्सेस असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी जेआरएफ और सहायक प्रोफेसर में क्या अंतर है। अक्सर तो होता है ना कि जैसे होता है कि नेट होता है कि नेट जेआरएफ होता है, तो बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं कि नेट क्या है और जेआरएफ क्या है, मतलब कि नेट की क्या क्राइटेरियाज हैं और जेआरएफ की क्या क्राइटेरियाज हैं, ठीक है। तो इससे में मतलब कि बच्चे क्या मतलब होता है कि जेआरएफ और सहायक प्रोफेसर में क्या अंतर है। सो गाइस, आपको जेआरएफ इज फॉर कैंडिडेट हु वांट्स परस्यू रिसर्च विद फेलोशिप। जेआरएफ शोध कार्य के लिए फेलोशिप प्रदान करता है, एक तरीके से फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है आपका जेआरएफ। अगर हाई कट ऑफ में आते हैं, टॉप रैंकर में आते हैं, तो आपको जेआरएफ क्वालिफाई हो जाता है, ठीक है। और वहां से आपको आगे जब पीएचडी करना होगा, फेलोशिप के साथ आप पीएचडी करेंगे, यानी कि फाइनेंशियल असिस्टेंस आपको वहां से मिलेगा। बट यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर होता है क्वालिफिकेशन अलाउ कैंडिडेट टू टीच इन कॉलेज और यूनिवर्सिटीज, यानी सहायक प्रोफेसर यानी नेट का जो होता है किसी की पात्रता जो होती है कॉलेज या विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिए होती है, ठीक है। तो अगर आप केवल नेट क्वालिफाइड हैं या आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मतलब कि क्वालिफाइड हैं, तो आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली जाकर के मतलब अप्लाई कर सकते हैं टीचिंग के लिए, ठीक है। बिना जेआरएफ के नेट पास करना फायदेमंद है? इज इट बेनिफिशियल टू क्वालिफाई नेट विदाउट जेआरएफ? हाँ, बिल्कुल आपके लिए मतलब ये कर सकते हैं। नेट क्वालिफिकेशन मेक यू एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप। नेट पास करने के बाद आप सहायक प्रोफेसर बनने के योग्य हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपको जेआरएफ ही चाहिए, ठीक है। नहीं, अगर आप नेट क्वालिफाई भी करते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अब असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन सकते हैं, ठीक है। सो नेट और नेट जेआरएफ में एक ही सिंपल सा मतलब डिफरेंस होता है। नेट आपको एलिजिबल बना देता है किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ाने के लिए, अप्लाई करने के लिए, ठीक है, फॉर टीचिंग। और जेआरएफ क्या होता है, आपको फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है, फेलोशिप प्रोवाइड करता है, जहां से आप परस्यू कर सकते हैं आगे आप अपना पीएचडी। सो नेक्स्ट है आवेदन से रिलेटेड डाउट, क्या आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होती है? सो इसका जवाब है हाँ। आवेदन जो प्रक्रिया होती है, द इंटायर प्रोसेस ऑफ फॉर्म फिलिंग, फी पेमेंट, एडमिट कार्ड डाउनलोड इज ऑनलाइन, यानी कि अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो भी ऑनलाइन होगी, फीस का मतलब पेमेंट करना चाहते हैं तो भी ऑनलाइन होगा, एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो भी ऑनलाइन ही होगा, ओके। नेक्स्ट डाउट होता है कि क्या परीक्षा केंद्र बदला जा सकता है? सो इसका कैन द एग्जाम सेंटर बी चेंज लेटर? सो इसका जवाब है नहीं। वंस द एग्जाम सेंटर इज चोजन इट कैन नॉट बी चेंज, यानी कि परीक्षा केंद्र चुनने के बाद इसे बदला नहीं जा सकता। स्पेशल कैटेगरी की बात दूसरी होती है, ठीक है गाइस। सो नेक्स्ट डाउट जो है फेलोशिप एंड बेनिफिट्स रिलेटेड डाउट्स, जो फेलोशिप और लाभ से जुड़े मतलब एक तरीके से डाउट हैं। बच्चे अक्सर मतलब इसमें होते हैं कि जेआरएफ फेलोशिप कितने सालों के लिए मिलती है? एक द मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब जो होते हैं, बच्चों काफी कंफ्यूज रहते हैं जो इनिशियल स्टेज में होते हैं, यानी कि जो फिलहाल सोच रहे हैं नेट क्वालिफाई नेट की प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है गाइस। तो इसका जवाब है जेआरएफ फेलोशिप इज प्रोवाइडेड फॉर टोटल 5 years, 2 year एज जेआरएफ एंड 3 year एज
SRF यानी कि JRF फेलोशिप कुल 5 सालों के लिए मतलब मिलती है, और मतलब इसमें जो होते हैं पहले 2 साल आपको JRF और अगले 3 साल जो होता है SRF के रूप में दिया जाता है। मान लीजिए कि 31,000 जो होता है पर मंथ का एक होता है, और 35 मतलब कि 1000 जो होता है 35,000 आपका SRF में दिया जाता है। ठीक है गाइस, SRF में 35 तो मतलब कि 1000 दिया जाता है, और JRF में जो होता है वो आपको 31,000 दिया जाता है। वेरी हो सकता है थोड़ा बहुत इसमें, होम रेंट अलाउंसेस जो होता है वो मतलब कि इंक्लूडेड होता है, जिसे हम HRA भी कहते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट डाउट जो बच्चों के होते हैं वो होते हैं व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फेलोशिप, फेलोशिप की राशि कितनी होती है। तो जैसा कि हम लोगों ने कहा कि JRF के लिए कितना होता है 31,000 पर मंथ फर्स्ट 2 इयर्स, एंड SRF के लिए जो होता है मतलब 35,000। ओके यस, और SRF 35,000 पर मंथ। ठीक, नेक्स्ट 3 इयर्स। सो डज द फेलोशिप इंक्लूड HRA? सो यस, जो होता है HRA जो होता है इज प्रोवाइडेड इफ द यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट अलाउस। जो HRA जो होता है ना कि हाउस रेंट अलाउंसेस जो होता है दिया जाता है यदि विश्वविद्यालय इसकी अनुमति देता है, तब अगर वहां पे उसकी मतलब वो है तो। ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट एंड कट ऑफ रिलेटेड जो डाउट होते हैं कि रिजल्ट और कट ऑफ कैसे मतलब डिसाइड होते हैं। सो कट ऑफ कैसे तय होते हैं, हाउ इज द कट ऑफ डिटरमाइंड? सो द कट ऑफ इज बेस्ड ऑन द कंबाइंड स्कोर ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2, यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 में का एक तरीके से कंबाइंड स्कोर निकालने के बाद जो होता है के आधार पर ही तय किया जाता है कट ऑफ। यानी कि जब कट ऑफ तैयार होगा तो आपका ऐसा नहीं है कि पेपर 1 का अलग होता है पेपर 2 का अलग होता है। ठीक है, इसमें दोनों पेपर को इंक्लूड किया जाता है, और दोनों पेपर को इंक्लूड करने के बाद जो आपका रेशियो मतलब जो आता है स्कोर आता है उसी के हिसाब से आपका कट ऑफ तय किया जाता है कि आप कितना स्कोर किए हैं। ठीक है, सो क्या हर विषय की कट ऑफ अलग अलग होती है? इज द कट ऑफ डिफरेंट फ्रॉम ईच सब्जेक्ट? सो यस, द कट ऑफ वेरियस फॉर ईच सब्जेक्ट, यानी कि हर विषय की कट ऑफ अलग अलग होती है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो साइकोलॉजी स्पेसिफिक उसका है, यानी कि मेजर नेट जो है मास्टर्स जो है उसका साइकोलॉजी से, तो उसकी कट ऑफ जो होगी डिफरेंट होगी। वहीं सोशियोलॉजी डिफरेंट हो जाएगी, होम साइंस डिफरेंट, हिंदी का डिफरेंट हो जाएगा, इंग्लिश का डिफरेंट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वेरी करती रहती हैं सब्जेक्ट वाइज। ठीक है गाइस, नेक्स्ट जो होते हैं पोस्ट एग्जाम डाउट्स, यानी परीक्षा के बाद जो बच्चों के क्या डाउट्स होते हैं, यानी कि परीक्षा के बाद बच्चे क्या कर सकते हैं, नेट क्वालिफाई करने के बाद क्या कर सकते हैं। तो नेट JRF पास करने के बाद क्या कर सकते हैं कि व्हाट कैन आई डू आफ्टर क्वालिफाइंग नेट JRF? सो परस्यू PhD विद फेलोशिप। पहला ऑप्शन उनके पास से है कि वो PhD कर सकते हैं फेलोशिप के जरिए, जो उनको फेलोशिप मिलेगा। ठीक है, अप्लाई फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन इन कॉलेज और यूनिवर्सिटीज, यानी कि वो अपने किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट से जिससे वो नेट JRF क्वालिफाई किए हैं वहां मतलब नेट क्वालिफाई के वहां से अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पोजीशन के लिए। ठीक है गाइस, डस क्वालिफाइंग नेट JRF हेल्प इन गेटिंग अ गवर्नमेंट जॉब? क्या नेट JRF से सरकारी नौकरी मिल सकती है? ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है गाइस। सो हाँ, मेनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स प्रेफर नेट JRF क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। सो कई सरकारी विभाग जो होते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड जो उनका मतलब अगर वो है तो वहां पे नेट JRF पास उम्मीदवारों को प्राथमिकता देते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई बंदा वहां पे जाता है केवल नेट क्वालिफाई करके वो अप्लाई करता है, अगला नेक्स्ट बंदा जाता है जो JRF क्वालिफाई करके वहां पे कैंडिडेट करता है, तो जाहिर सी बात है डिपार्टमेंट JRF वाले को ज्यादा प्रेफरेंस देगी। ठीक है, सो PhD रिलेटेड डाउट्स, इससे रिलेटेड क्या डाउट्स हो सकते हैं? क्या बिना JRF के PhD कर सकते हैं? कैन आई परस्यू अ PhD विदाउट JRF? हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं, बट JRF प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर परस्यूइंग रिसर्च, यानी जो अगर आप JRF क्वालिफाइड करते हैं तो आपको यहाँ पे एक तरीके से फाइनेंशियल सहायता मिलेगी, आर्थिक सहायता मिलेगी, जिससे कि आपको रिसर्च करने में सहायता होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, डज नेट JRF गारंटी डायरेक्ट एडमिशंस टू अ PhD? क्या नेट JRF से सीधे PhD में प्रवेश मिलता है? हाँ, ये सही है कि JRF क्वालिफाइड कैंडिडेट गेट अ प्रायोरिटी फॉर PhD एडमिशंस। जो JRF पास उम्मीदवारों को PhD के लिए प्राथमिकता मिलती है। ठीक है गाइस,
जनरल डाउट्स में क्या क्या है इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या नेट जेआरएफ हमेशा के लिए वैध रहता है? सो गाइस, नेट जेआरएफ जो होता है, जेआरएफ वैलिडिटी इज 3 इयर्स, यानी कि नेट जेआरएफ की वैलिडिटी जो होती है केवल 3 साल की होती है, बट असिस्टेंट प्रोफेसरशिप एलिजिबिलिटी इज वैलिड फॉर लाइफ टाइम, यानी कि सहायक प्रोफेसर यानी नेट की जो वैलिडिटी होती है वो लाइफ टाइम के लिए होती है। ठीक है गाइस। कैन नेट जेआरएफ बी गिवन इन हिंदी? क्या नेट जेआरएफ हिंदी में दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप हिंदी और इंग्लिश में दोनों में दे सकते हैं, वहां पे बोथ ऑप्शंस दिए जाते हैं। द एग्जाम इज कंडक्टेड इन द बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। ओके, परीक्षा अंग्रेजी और हिंदी में दोनों में मतलब होती है। ठीक। सो इज इट पॉसिबल टू डू जेआरएफ व्हाइल वर्किंग अ जॉब? यानी कि क्या नौकरी के साथ जेआरएफ करना संभव है? हाँ बिल्कुल, बट आपको यहाँ पे क्या होगा, यू नीड टू मैनेज योर टाइम बिटवीन रिसर्च एंड वर्क। ओके, लेकिन आपको अपनी नौकरी और शोध के बीच संतुलन बनाना बहुत ही जरूरी होगा, तभी आप क्या करते हैं नेट इसके साथ आप अपना वो कर सकते हैं। सो गाइस, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है नेट से रिलेटेड जो भी डाउट्स थे। ये छोटे छोटे डाउट्स, अगर आप नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेट कैंडिडेट्स हैं, या आप सोच रहे हैं कि नेट की प्रिपरेशन करें, तो ये डाउट्स जो होते हैं आपके माइंड में क्लियरिटी ला देंगे कि आपको नेट की प्रिपरेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि आप उसके क्राइटेरिया में आते हैं कि नहीं आते हैं। यह सारी चीजें आपको बता देगी ये एपिसोड। तो जाहिर सी बात है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड बहुत ही इंफॉर्मेशन मतलब इंफॉर्मेटिव लगा होगा और काफी चीजें सीखने को मिली होगी आपको इस एपिसोड से। सो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर सेकंड का क्या पैटर्न होता है। ठीक है, चूंकि जैसा कि आप जानते हैं मैं साइकोलॉजी स्पेशलिस्ट हूं, तो मैं साइकोलॉजी का से रिलेटेड ही केवल इस चैनल पे एपिसोड आपको मिलेंगे नेट से रिलेटेड। ठीक है, आप साइकोलॉजी में कोई भी डाउट हो आप मुझसे बेहिचक पूछ सकते हैं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उसके सॉल्यूशंस दिए जाएंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आपको नोट्स एंड स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। बट वो आपको उसके लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। आप वहां पे मतलब वहां पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। सो गाइस, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सक्सेस की जर्नी में आगे बढ़ते रहिए। अगर कोई डाउट है तो आप नीतीश सर से पूछते रहिए, यानी मुझसे पूछते रहिए। हर एक डाउट का सलूशन आपको मिलेगा। कीप साइनिंग गाइस, लव यू।